बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सॉल्यूशन लेके आया हूं। जी हाँ, क्या सर हमें इसका लेटेस्ट पेपर भी नहीं मिल रहा था? बिल्कुल बच्चे, पेपर नहीं मिल रहा था, हम तो सॉल्यूशन ही लेके आ गए हैं। सर दिखाएंगे क्वेश्चन पेपर। ये बच्चे जून 25 का पेपर है जिसके आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, आंसर ईच इन 400 वर्ड्स। देख लो बच्चे, क्वेश्चन देख लो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्कस द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. It is one of the earliest and most widely used approaches in the study of comparative politics. ये बच्चे seeks to understand political institution, process and ideas through the historical evolution over time. By examining past events, tradition and experiences, ये method explain करता है how present political system have taken shape. Basically, it highlights continuity, change and influence of historical condition on political development. चलिए देखते हैं, मीनिंग एंड स्कोप से आते हैं। दिस मेथड स्टडीज पॉलिटिकल फिनोमिना बाय ट्रेसिंग देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स। ये एज्यूम करता है पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज दिस मेथड टू कंपेयर स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस टाइम एज वेल एज स्पेस। की फीचर्स क्या है इसके? ये बच्चों इंफोसाइज करता है क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस पे, फोकस करता है ऑन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। Political institutions are viewed as product of historical circumstances, not isolated structure. इसका स्ट्रेस क्या है? It stresses tradition, custom, past experience in shaping political behavior. Okay, अब use क्या है इसका comparative politics में? This methods helps compare political system by examining how similar institution evolves differently in different countries. ये explain करता है variation between political system by linking them to distinct historical trajectories. ये यूजफुल है इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड स्कॉलर्स। अब इसके अंदर बच्चे देखिए क्या होता है। अर्ली जो भी आपका कंपैरेटिव स्टडीज है, इट रिलाइड हैविली ऑन हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। बेसिकली जो स्कॉलर्स थे वो हिस्टोरिकल एविडेंस को यूज करते थे डिस्टिंग्विश करने के लिए मोनार्कीज, डेमोक्रेसीज और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये जो मेथड है इन्फ्लुएंस करता है स्टडी ऑफ कोलोनियलिज्म, नेशनलिज्म एंड स्टेट फॉर्मेशन। स्ट्रेंथ क्या है ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स की? ये प्रोवाइड कर रहा है डीप कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन पॉलिटिक्स। ये स्पेशली वैल्यूएबल है फॉर स्टडिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस सच एज डेमोक्रेटाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। बेसिकली इनके अब लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस है इनकी, एक्सेसिव रिलायंस ऑन हिस्ट्री में लेड टू डिस्क्रिप्टिव नरेशन रादर देन एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। ये इग्नोर करता है प्रेजेंट डे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। ये कंपैरिजन बेस्ड है ओनली ऑन हिस्ट्री में लैक साइंटिफिक प्रिसिशन और प्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, अब क्रिटिकल नोट देखते हैं। While the historical methods offers rich insight into political evolution, इसका most effective when combined with other approaches to avoid overemphasis on the past. Conclusion में historical methods remain a significant tool in comparative politics क्योंकि ये explain करते हैं political system through their historical roots and development. ये highlights करता है how past events shape present institution and practices. Despite इसकी limitation के, this method provide essential context and depth, making it indispensable for a comprehensive understanding of comparative political analysis. चलिए सेकंड पे आते हैं। मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या है फॉर डेमोक्रेटिक रेजिमेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसके बारे में बताते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक रेजिमेस होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, ये न्यूमरस चैलेंजेस फेस करते हैं दैट हिंडर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग और उनके कंसोलिडेशन में। Many such countries have adopted democratic constitution or institution. Democracy often remain fragile. Social हो, economic हो, political हो, historical condition, they create obstacles that weaken democratic values. कोई भी institution and practice, understanding these obstacles ये necessary है for essential for analyzing the nature of democracy in developing societies. Major obstacles क्या है? सोशो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल क्या है? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, लिमिटेड सिटीजन्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है? ये क्रिएट करते हैं अनइक्वल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वीकनिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। लो लेवल ऑफ एजुकेशन लिटरेसी, ये रिड्यूस करते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन। ओके, अब आते हैं सोशल एंड कल्चरल ऑब्स्टेकल्स पे।
Traditional societal structures such as caste, tribe, clan loyalties often dominate the political behavior. Ethnic, religious, and linguistic languages led to social fragmentation and political conflict. Democratic values struggle to take roots where authorization, attitudes, and custom persist. ओके अब आते हैं पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टेकल्स पे. वीक एंड अनस्टेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ. जो भी पर्सनलाइज लीडरशिप है एंड डोमिनेशन है ऑफ पॉलिटिकल एलाइट्स अंडरमाइन इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज जो वीक करती हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस. ओके अब फिर से हेडिंग आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस इशूज. बच्चे जिस तरीके से ये मैंने हेडिंग लिखी है ना, अगर आप ऐसे हेडिंग नहीं लिख रहे ना तो मार्क्स की उम्मीद मत करना. हेडिंग्स ऐसी ही लिखनी है. बार बार आप पूछ रहे थे सर आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करें, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे. एटलीस्ट 5 साल के पेपर ले लेना. 5 साल के पेपर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. सर क्या लिखा है, टाइम कम है. कोई नहीं बच्चे 3 साल के ले लेना, इससे कम नहीं. 3-4 साल से कम पेपर के बिना जाओगे तो कोई यूज़ नहीं मिलने वाला. चलिए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस इश्यूज. करप्शन ने इरोड कर दिया है पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस. इनएफिशिएंट एंड पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स हैम्पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. रोल क्या है मिलिट्री का? मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स डिसरप्ट्स डेमोक्रेटिक कॉन्टिन्यूटी इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज. एमरजेंसी पावर एंड सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज वीकन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. Frequent regime changes prevent democratic institution from becoming stable. Okay. Economic dependency or external influence. Dependence on external aid, global economic forces, ये restrict करती है autonomous decision making. Economic pressure often forces governments to adopt unpopular policies, reducing legitimacy. Electoral and participation challenges. ये जो भी माल प्रैक्टिस है such as vote buying and manipulation undermine free and fair elections. लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ये वीक करती है इंक्लूसिवनेस. लो पब्लिक कॉन्फिडेंस डिस्करेज एक्टिव सिविक मैनेजमेंट. चलिए क्रिटिकल नोट पे आते हैं. डेमोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स जो डेवलपिंग कंट्रीज है यह सारे इंटरकनेक्टेड है. इकोनॉमिक वीकनेस, सोशल डिवीजन और इंस्टीट्यूशन फ्रेगाइल, ये रीइंफोर्स करते हैं ईच अदर एंड सो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन में. कंक्लूजन देते हैं डेमोक्रेटिक जो भी रेजिमेज हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज ये फेस कर रहे हैं सीरियस ऑब्स्टेकल्स जो कि रूटेड है सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज में, कल्चरल ट्रेडिशन में, वीक इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में. ये सारे चैलेंजेस प्रिवेंट करते हैं डेमोक्रेसी फ्रॉम फंक्शनिंग इफेक्टिवली डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. इनको ओवरकम करना दीज ऑब्स्टेकल्स को रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन. ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस, इंश्योर करते हैं सोशल इंक्लूजन, डीपनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज. ओनली देन कैन डेमोक्रेसी अचीव, तभी अचीव हो पाती है स्टेबिलिटी, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी. सर चेंज नेचर, जो भी चेंजिंग नेचर है फेडरलिज्म का वो बता दीजिए. बच्चे देखेंगे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना. अब हम इस पे आ गए. फिर से कितने क्वेश्चन करने थे हमें, याद है ना? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. 4 क्वेश्चन है, कोई 2, इसमें से कोई 2. चलिए मैं पहले अब नेक्स्ट सेक्शन के 2 करा देता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो. अभी बेल आइकन दबाओ. अभी मेरी स्क्रीन के नंबर पे कॉल करके पेपर्स लो. सिर्फ 9 बच्चों ने पेपर लिया. कितने? 9 बच्चों ने पेपर लिया. अभी लो, कोई यूज नहीं मिलेगा पेपर के करे बिना जाओगे तो. स्क्रीन पे नंबर है, ये देखो सारी एडमिशन की वीडियोस, सारे जॉब जो भी सबसे पहले निकले हमने बताया है. सारे पेपर्स के सॉल्यूशन लगाया है, एक पेपर के सॉल्यूशन लगाया हमने. जो बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया है हमने सबके सॉल्यूशन लगाया है. आपके रिजल्ट की खुशखबरी मैं दूंगा सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी अपडेट आता है हम उसे प्रोवाइड करते हैं. ये रही हमारी वेबसाइट unnatieducations.com इग्नू. चलिए दोबारा दिखा देता हूँ एक बारी. ये देख रहे हैं सबसे ऊपर unnatieducations.com लिखेंगे, इग्नू आ गया, या नीचे चले जाएंगे ऐसे इग्नू पे क्लिक कर दीजिए. आगे वेबसाइट इग्नू एडमिशंस. कोई भी आपको सेमेस्टर, कोई भी किसी भी चीज़ की अवेयरनेस लेनी हो, सब्जेक्ट लिस्ट देखनी हो, सब मिलेगा. कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, आपको सब मिलेंगे. सॉल्यूशन अंडर वन रूफ. देख रहे हैं, एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स सब मिलेगा बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले मैं आपको सोच रहा हूँ उसमें से 2 करा देता हूँ सेक्शन बी में से.
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। बच्चे प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं। प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एम करती है कैप्चरिंग पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस। प्रेशर ग्रुप ये सीख करता है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी विदाउट डायरेक्टली एज्यूमिंग गवर्नमेंटल अथॉरिटी। डिस्पाइट इनके डिस्टिंक्ट रोल के बोथ इंटरेक्ट क्लोजली विद इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, शेप डिसीजन मेकिंग और उनकी गवर्नेंस में। सर रिलेशनशिप बता दीजिए, पहले नेचर देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज बॉडीज दैट कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस। बोथ ऑपरेट विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन सोसाइटी एंड द स्टेट्स। एरियाज क्या रहते हैं इंटरेक्शन के? प्रेशर ग्रुप्स ऑफन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज ये रिलाई करते हैं प्रेशर ग्रुप पे फॉर इलेक्ट्रल सपोर्ट, फंडिंग और मोबिलाइजेशन। ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल ग्रुप्स फ्रीक्वेंटली मेंटेन करते हैं क्लोज लिंक विद द पार्टी। इन्फ्लुएंस, अब एक एक करके देखते रहेंगे। इन्फ्लुएंस क्या है? प्रेशर ग्रुप्स विद इन पॉलिटिकल पार्टीज और रोल ड्यूरिंग इलेक्शंस। प्रेशर ग्रुप प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज कंसल्ट करती है प्रेशर ग्रुप से वाइल फ्रेमिंग पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल। ग्रुप डिमांड्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू पार्टीज मैनिफेस्टोज। अच्छा, अब प्रेशर ग्रुप विद पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी प्रेशर ग्रुप फंक्शंस हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ये एलाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल्स हैं। पार्टी मेंबर्स साइमल्टेनियसली होल्ड पोजीशन करते हैं इन प्रेशर ग्रुप्स। ये ओवरलैप करते हैं स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट एंड पार्टी लीडरशिप्स। रोल क्या रहता है इनका? प्रेशर ग्रुप्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कैंपेन। दे इंडोर्स कैंडिडेट्स, इन्फ्लुएंस वोटिंग पावर एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिट करती है ऑर्गेनाइज सपोर्ट से दैट इनहेंसेस देयर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स। ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है? डिस्पाइट कॉपरेशन एंड प्रेशर ग्रुप मेंटेन ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कहते हैं डिपेंडेंस। जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है व्हेन पार्टीज आर इन पावर फेल्स टू फुलफिल ग्रुप डिमांड्स। जो भी प्रेशर ग्रुप होता है में विड्रॉ सपोर्ट और शिफ्ट एलिगेंस टू राइवल पार्टीज। इम्पैक्ट क्या रहता है ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? जो भी इनका रिलेशनशिप है ये एनहेंस होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन बियॉन्ड फॉर्मल इलेक्ट्रोकल मैकेनिज्म। एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल ग्रुप्स में डिसऑर्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज। ओके, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव आता है। इन सम पॉलिटिकल सिस्टम प्रेशर ग्रुप्स आर क्लोजली अलाइंड विद द पार्टीज। इन अदर्स दे रिमेन इंडिपेंडेंट एंड लॉबी ऑल पार्टीज इररिस्पेक्टिवली ऑफ आइडियोलॉजी। जो भी नेचर होता है रिलेशनशिप का वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। क्रिटिकल नोट पे आता है ये एक क्लोज रिलेशनशिप बना के रखते हैं प्रेशर ग्रुप्स में और पॉलिटिकल पार्टीज में दैट कैन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ये ऑल्सो इनकरेज करता है फेवरेटिज्म और अनइक्वल इन्फ्लुएंस। कंक्लूजन्स पे आते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज शेयर अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। वाइल पॉलिटिकल पार्टीज सीक पावर गवर्नेंस, प्रेशर ग्रुप एम करता है टू इन्फ्लुएंस डिसीजन इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इनका जो इंटरेक्शन होता है कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और सेम टाइप पे मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन कॉपरेशन और डिपेंडेंसी। ये एसेंशियल है टू इंश्योर दैट डेमोक्रेसी रिमेन इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल। क्लियर है? नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलप्ड कंट्रीज, इट रिफ्लेक्ट्स द एडवांस लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी। ये जो स्टेट्स है ये कैरेक्टराइज्ड है बाय वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड हाई डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो भी मॉडर्न डेवलप्ड स्टेट परफॉर्म्स है ये मल्टीपल फंक्शंस एम्ड एट इंश्योरिंग वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस। चलिए नेचर देख लेते हैं। ओके, नेचर देखते हैं। पॉलिटिकल नेचर ऑफ द स्टेट, द स्टेट इन डेवलप्ड कंट्री इज लार्जली डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इन कैरेक्टर। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज एक्सरसाइज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन। जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करती है किस पे? लिमिट्स पे, गवर्नमेंटल पावर पे। रूल ऑफ लॉ जो है वो सेंट्रल फीचर है किसका? इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, कि आपको इक्वालिटी है लॉ में, सब इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है ये अलग है वो अलग है। जो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो आपका सेफ गार्ड रखती है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, फ्रीडम्स का। जो भी लॉ है अप्लाइड इम्पार्शली और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जो भी लीगल स्क्रूटनी है हमें उनको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट में। जो भी डेवलप्ड स्टेट है वो अवॉल्व हुई है मिनिमल स्टेट मतलब वेलफेयर स्टेट्स के लिए।
जो भी स्टेट एक्टिवली इंटरवीन्स करती है एरियाज में, किसमें, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी में। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज का क्या एम है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग सोशल प्रोटेक्शन। ओके, इकोनॉमिक रोल क्या है स्टेट का, स्टेट प्ले अ रेगुलेटरी रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट मैकेनिज्म ऑपरेट अलोंगसाइड स्टेट रेगुलेशन टू इंश्योर स्टेबिलिटी, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन ये यूज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ और रीडिस्ट्रीब्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेवलप्ड कंट्रीज पोजेस अ प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट। एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेड बाय मेरिट, एक्सपर्टीज और उनकी अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस को एम्फसाइज किया जाता है इन गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन एंड सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स जो है वो एंजॉय करते हैं हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मीडिया हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड इलेक्शन टू कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट। इंटरनेशनल रोल क्या रहता है, डेवलप्ड स्टेट प्ले एन एक्टिवली रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन, उनका इन्फ्लुएंस रहता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पे और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे। फॉरेन पॉलिसी को शेप किया जाता है बाय नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चेंजिंग करेक्टर ऑफ द स्टेट, ग्लोबलाइजेशन ने ट्रांसफॉर्म किया है द ट्रेडिशनल सॉवर्टिनिटी ऑफ द स्टेट। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो लिमिट करती है एब्सोल्यूट स्टेट ऑटोनॉमी पे, और जो स्टेट है वो अडॉप्ट करती है टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस को। तो लास्ट में नोट देखते हैं, जो भी डेवलप स्टेट है वो आर इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग, चैलेंजेस जैसे ग्लोबलाइजेशन और सोशल इनइक्वालिटी कंटिन्यू टू रीशेप देयर फंक्शन एंड अथॉरिटी। कंक्लूजन पे आ जाते हैं बच्चों, जो भी स्टेट है इन डेवलप्ड कंट्री में ये कैरेक्टराइज बाय है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर ओरिएंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इनका एक्टिव रोल होता है रेगुलेट करने का इकोनॉमी में, इंश्योर करना सोशल जस्टिस, मेंटेन करना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। डिस्पाइट चैलेंजेस तो आते रहते हैं, द डेवलप्ड स्टेट रिमेन अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। क्लियर है बच्चों, मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं सर, बाकी क्वेश्चन अभी टीम को कांटेक्ट करो, ये रहा नंबर, और हमसे सॉल्व पीडीएफ ले लो। मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर करे बिना मत जाना, टाइम कम हो, आपको लग रहा हो सर कल ही पेपर है या अभी 2-4 घंटे बाद पेपर है, तो गेस्ट पेपर ले लेना, तो गेस्ट पेपर जरूर ले लेना, अदरवाइज आपका पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से खराब जा सकता है। तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें कि हमें सारे सॉल्यूशन मिल गए हैं, और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, नहीं तो सारे पेपर्स के अपडेट आपको मिलेंगे कैसे। जितनी देर मैंने आपको बोला उतनी देर मैंने आपको एक और आंसर भी दिखा दिया। थैंक यू।